राम नाम में कितनी ताकत होती है। दोस्तों, भगवान राम का नाम बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। मान्यता है कि रोज राम नाम का जाप करने से व्यक्ति के जीवन में सभी दुख दर्द खत्म हो सकते हैं और उसे संसार से विदा होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं राम नाम का जाप करने वाले व्यक्ति को उसके अभिमान, लालच, वासना, क्रोध और द्वेष जैसी भावनाओं का भी अंत हो जाता है। राम नाम की ताकत के कारण ही बड़े बड़े पत्थर जिन पर राम का नाम लिख करके 100 योजन समुद्र पर पुल बांध दिया गया। राम नाम से अंकित अंगूठी को मुख में रख करके श्री हनुमान जी 100 योजन समुद्र को लांघ गए। राम नाम की ताकत के कारण ही काशी नरेश को स्वयं भगवान श्री राम खुद नहीं मार पाए। दोस्तों, आज का प्रसंग बड़ा ही सुंदर और ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस कहानी को सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और इस पृथ्वी पर वह जब तक जीवित रहता है सुख से अपना जीवन व्यतीत करता है। इसलिए इस कहानी को पूरा सुनना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम की नहीं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण कथा को। उससे पहले यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। दोस्तों, एक बार की बात है कि भगवान हनुमान जी ने अपने प्रभु श्री राम से अपनी माता के दर्शन करने के लिए जाने की आज्ञा मांगी, तो भगवान श्री राम ने उन्हें सहर्ष आज्ञा प्रदान कर दी। हनुमान जी जब अपनी माता के दर्शन करने के लिए जाने लगे तो उसी समय काशी नरेश भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए आ रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें देवर्षि नारद मिल गए। काशी नरेश ने देवर्षि नारद के चरणों में बड़ी ही भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। नारद जी ने काशी नरेश से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तब काशी नरेश ने कहा कि देवर्षि, मैं भगवान श्री राम के दर्शन के लिए उनकी राजसभा में जा रहा हूँ। नारद जी ने उनकी बात सुनकर कहा, क्या आप मेरे लिए एक काम कर सकते हैं। तब काशी नरेश ने कहा कि आप आज्ञा कीजिए, ऋषिवर, धरती पर ऐसे कौन से प्राणी है जो आपकी आज्ञा को न मानने का साहस करेगा। सभी लोग आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, कृपा करके आज्ञा प्रदान करें। तब नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम राजसभा में प्रभु श्री राम के चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम तो अवश्य करना, किंतु उन्हीं के समीप जो सिंहासन पड़ा हुआ है उस पर महान तपस्वी विश्वामित्र जी जो बैठे हुए हैं उनको प्रणाम मत करना। तब काशी नरेश ने पूछा कि ऐसा क्यों करना है ऋषिवर। फिर नारद जी ने उत्तर दिया कि एक राजा को दूसरे राजा को प्रणाम करना शोभा नहीं देता है। ऋषि विश्वामित्र भी पहले कभी राजा ही तो थे। और नारायण नारायण कह करके नारद जी वहां से चले गए। फिर काशी नरेश भगवान श्री राम की सभा में पहुंचे। उन्होंने देवर्षि नारद के आदेशानुसार भगवान श्री राम के चरणों में बड़े ही श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया, परंतु महर्षि विश्वामित्र बैठे हुए थे, उनका प्रणाम नहीं किया। उनकी इस उपेक्षा से महर्षि विश्वामित्र के हृदय पर गहरी चोट पहुंची। राजसभा में चुप रहे। पीछे उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि तुम पुरुषोत्तम कहलाते हो, इसीलिए तुम्हारी राजसभा में मर्यादा की अवहेलना की गई है। भगवान श्री राम ने उनके वचनों को सुनकर कहा कि मेरी राजसभा में मेरे ही सामने उपेक्षा, यह मेरा भयानक तिरस्कार है। उसी समय भगवान श्री राम ने प्रतिज्ञा की कि आज सूर्यास्त से पहले ही मैं उस राजा को मृत्यु दंड दूंगा जिसने मेरे गुरु की उपेक्षा की है। परम पराक्रमी भगवान श्री राम की यह प्रतिज्ञा वायु के वेग से चारों ओर फैल गई। तब काशी नरेश ने जब इस बात को सुना तो उनका कंठ सूख गया। जीवन से निराश होकर वे दौड़े हुए नारद जी के पास पहुंचे और उनके चरणों में गिर गए। उन्होंने विनीत भाव से कहा, देवर्षि, भगवान श्री राम ने आज सायंकाल तक मुझे मार डालने की प्रतिज्ञा की है। तब नारद जी ने कहा, मैंने भी सुनी है उस प्रतिज्ञा को। श्री राम की प्रतिज्ञा सर्वविदित है।
रघुकुल रीति सदा चली आई। काशी नरेश रो पड़े और बोले, देवर्षि, मैंने आपके आदेश का पालन किया था, जैसे आपने कहा वैसे ही किया, कृपया मेरे प्राणों को बचाइए। नारद जी ने कहा, चिंता न करो, मृत्यु निश्चित है, टल नहीं सकती। अगर श्री राम के बाणों से तुम्हारे प्राण उड़ जाएं, तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, किंतु तुम एक काम करो। नारद जी ने काशी नरेश से धीरे से कहा कि तुम हनुमान जी की माता अंजना के पास चले जाओ और जाते ही उनके चरण पकड़ लो। जब वह चरण छुड़ाने के लिए कहे, तब तुम अपनी रक्षा के लिए उनसे पहले वचन ले लेना। जब तक वह 3 बार तुम्हारी रक्षा का वचन ना दे दे, तब तक उनके चरण तुम पकड़े रहना और छोड़ना नहीं, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। नारद जी की बात सुनकर काशी नरेश भागते हुए माता अंजना के पास पहुँचे। जो माता अंजना भगवान श्री राम का जाप कर रही थी, रोते हुए काशीराज उनके चरणों में गिरे और प्रार्थना की कि माँ मेरी रक्षा करें। उन्होंने बताया कि एक राजा ने उन्हें आज शाम तक मार डालने की प्रतिज्ञा की है। तब माता अंजना उससे पूछी, किसने और क्यों यह प्रतिज्ञा की है? काशी नरेश ने कहा कि माँ, आप मेरी रक्षा का वचन दें, अन्यथा मैं अपने प्राणों को आपके चरणों में ही त्याग दूंगा। तब माता अंजना ने कहा कि मैं तेरे प्राण की रक्षा का वचन देती हूँ। बड़े ही फूट फूट कर रोते हुए काशी नरेश ने अधीर होकर के पुनः प्रार्थना की कि माँ, मुझे संतोष नहीं हो रहा है, मेरे विश्वास के लिए यही बात आप 3 बार कह दीजिए। मैं तेरे प्राण रक्षा का वचन देती हूँ। सर्वथा सरल हृदय की जननी व 3 बार कहते हुए कहा कि अच्छा, अब तो बताओ तुम्हें मारने की प्रतिज्ञा किसने की है? तब काशी नरेश ने कहा, भगवान श्री राम ने, उन्होंने सायं तक मेरे वध की प्रतिज्ञा की है। इतना सुनते ही माता अंजना चिंतित हो गई और कहने लगी कि श्री राम की प्रतिज्ञा कैसे अन्यथा हो सकती है, वह कैसे झूठी हो सकती है? वह जो भी प्रतिज्ञा करते हैं उसे पूरा करते हैं। पर मैंने तुझे वचन दिया है तो मैं अवश्य ही तुम्हारी प्राण को वध होने से बचाऊंगा। फिर ठीक उसी समय हनुमान जी ने वहां पहुंच करके माता के चरणों को स्पर्श किया और आशीर्वाद देते हुए माता ने कहा कि बेटा, तुम ठीक समय पर आ गए हो। अभी अभी मैं एक आवश्यक कार्य से चिंतित होकर तुम्हारा ही ध्यान कर रही थी। वह कार्य हो जाए तो मेरा मन हल्का हो जाएगा, क्योंकि मैंने वचन दे दिया है। हनुमान जी ने कहा कि माता, आप आज्ञा दीजिए, मुझे आपका कौन सा कार्य करना है? मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, कृपा करके आप आज्ञा दीजिए, मैं वह कार्य जरूर करूँगा। फिर माता अंजना कहने लगी, पर काम तो बड़ा कठिन है बेटा, इसी कारण से मुझे चिंता हो रही है। फिर हनुमान जी ने आश्वासन दिया, माता, आपके पुत्र पर भगवान श्री राम का आशीर्वाद है, ऐसा कोई काम नहीं है जो राम का नाम लेकर नहीं हो सकता। माता अंजना ने कहा, मुझे पता है कि मेरे लाल, किंतु काम कठिन है, इसलिए मुझे संकोच हो रहा है। हनुमान जी ने कहा, माता जी, मैं आपके पवित्र चरणों के सम्मुख प्रभु श्री राम की शपथ लेकर के मैं 1 बार नहीं 3 बार प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपकी आज्ञा मिलने पर काम चाहे जितना भी कठिन होगा, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा और आपकी चिंता को दूर कर दूंगा। फिर माता अंजना ने हनुमान जी के बल और पराक्रम और उनकी मातृ भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि बेटा, मुझे तुमसे यही आशा थी और ऐसा ही विश्वास भी था। बेटा, मैंने काशी नरेश को उसके प्राणों की रक्षा का वचन दे दिया है। आज सायंकाल तक भगवान श्री राम ने उसका वध करने की प्रतिज्ञा की है। माता की बात सुनकर हनुमान जी ने आश्चर्य से पूछा, मेरे प्रभु श्री राम की प्रतिज्ञा? माता अंजना बीच में ही बोल पड़ी, पर बेटा, मैंने काशीराज को वचन दे चुकी हूँ और तुमने भी श्री राम की शपथ लेकर मुझे 3 बार वचन दिया है। शरणागत की रक्षा धर्म है। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। इतना कहकर हनुमान जी ने माता के चरणों में प्रणाम किया और उनसे जाने की अनुमति मांगी। माता की आज्ञा को प्राप्त करते ही हनुमान जी काशी नरेश के साथ अयोध्या पहुँचे।
वहां उन्होंने काशी नरेश से कहा कि राजन, तुम सकल करुष नासिनी परम पावनी सरयू में कमर तक जल में खड़े होकर के निरंतर राम राम का जाप करते रहो। काशी नरेश ने पवन पुत्र के आदेश का पालन करते हुए वही काम आरंभ कर दिया। वह कमर तक पानी में खड़े होकर के भगवान श्री राम का जाप करने लगे। इधर हनुमान जी तुरंत श्री राम के सम्मुख पहुँचे। वहां उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करके उनके दोनों चरण कमल पकड़ करके कहा कि स्वामी, आज मैं आपसे एक वरदान की अर्चना करना चाहता हूँ। यह कैसे संभव है कि हनुमान जी कभी कुछ मांगे और भगवान श्री राम उसे अस्वीकार करते हैं। भगवान श्री राम ने बड़े ही उत्साह के साथ कहा कि तुम्हारे लिए अदेय कुछ नहीं है हनुमान, तुम जो कुछ भी मांगना चाहते हो वह तुम मांग सकते हो। मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। तुम तो कभी कुछ चाहते ही नहीं, मैं तो सदा चाहता हूँ कि तुम मुझसे कभी कुछ मांगो। कुछ मांगो, बोलो तुम क्या चाहते हो। प्रसन्न होकर के हनुमान जी ने प्रभु के चरण कमलों को सहलाते हुए कहा कि प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आपके अमित महित महिमामय नाम का जाप करने वाले की सदा रक्षा किया करो और मेरी उपस्थिति आपके नाम के जापक पर कभी कोई किसी प्रकार का प्रहार न करे। यदि दुर्भाग्यवश निखिल सृष्टि का समर्थ स्वामी भी प्रहार कर बैठे तो उसका भी प्रहार व्यर्थ हो जाए। भगवान श्री राम ने तुरंत हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, तुम नाम जापक की रक्षा करने में सर्वत्र सदा समर्थ होगे और तुम्हारी उपस्थिति में नाम जापक पर किया गया अमोघ प्रहार भी व्यर्थ सिद्ध होगा। जय श्री राम। इतना कहकर के हनुमान जी प्रभु के चरणों में मस्तक रख दिया और तुरंत वहां से सूरत तट पर पहुंचे। वहां वह गदातान करके अत्यंत सावधानी से खड़े हो गए और काशी नरेश से कहा कि तुम बिना रुके निरंतर राम राम का जाप करते रहो। स्थिति विचित्र हो गई। एक और सर्वाधिकारी की वध की प्रतिज्ञा और दूसरी ओर अनन्य भक्त हनुमान जी उनकी रक्षा के लिए वचनबद्ध हो जाना। राजा सरयू के जल में खड़े होकर प्राण भय से अनवरत रूप से राम राम का जाप कर रहे थे और वर प्राप्त हनुमान जी उनकी रक्षा के लिए गदा ताने हुए खड़े थे। बात विद्युत की गति की तरह फैल गई। अयोध्यावासी समस्त बाल वृद्ध नर नारी कौतूहल के कारण सरयू तट पर पहुंचे। प्रभु और सेवक की प्रतिज्ञा का पालन का दृश्य देखने के लिए विशाल जन समुदाय वहां पर एकत्रित हो गया। इसी बीच भगवान श्री राम जी वहां पहुंच गए और काशी नरेश को देख करके बाण चलाना शुरू किया, लेकिन वह हैरान रह गए। राम नाम के जाप के आगे सभी बाण विफल होते चले गए। क्रोधित श्री राम को देख करके वशिष्ठ जी व्याकुल हो गए। वशिष्ठ जी ने सोचा कि भगवान श्री राम की प्रतिज्ञा तो व्यर्थ हो सकती है और कहीं उन्होंने नरेश के साथ हनुमान जी को भी मार डाला तो महान अनर्थ हो जाएगा। तब हनुमान जी उनके पास पहुंच करके वशिष्ठ जी उन्हें समझाने का प्रयत्न कर निकले। पवन कुमार श्री राम जी तुम्हारे सर्वत्र हैं, उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाने दो। नितांत समीप होने के कारण उनका क्रोध बढ़ता जा रहा है। राजा तो उन श्री राम के पावन सर स्पर्श से जन्म मरण के लिए सदा मुक्त हो जाएगा। एक राजा के लिए अपने स्वामी के सम्मुख इस तरह से तन करके खड़ा हो जाना तुम्हारे जैसे सेवक के लिए कदाचित उचित नहीं है। तब हनुमान जी ने अत्यंत विनय पूर्वक कहा कि गुरुदेव, मैं त्रिलोक में भी अपने सर्व समर्थ प्रभु श्री राम के समीप तन करके खड़ा होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं तो अपने प्रभु श्री राम और उनके वरदान की रक्षा के निमित्त प्राणों की आहुति देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ। मेरा इससे अधिक सौभाग्य और क्या होगा कि मैं अपने प्राणों से अधिक प्रभु श्री राम के नाम और उनके वरदान की रक्षा के कारण उनके ही कर कमलों से छोड़े हुए उन्हीं बाणों से शरीर त्याग करके उन्हीं में विलीन हो जाऊं। फिर वशिष्ठ जी ने महसूस किया कि उन्हें इस ज्ञान मूर्ति को विचलित करना संभव नहीं है। तभी महर्षि विश्वामित्र और अन्य लोग भगवान और उनके भक्त की लीला को देखकर चकित और चिंतित हो रहे थे। ठीक उसी समय वशिष्ठ जी ने काशी नरेश से कहा, नरेश, तुम महर्षि विश्वामित्र के चरणों को पकड़ लो। इस पर काशीराज ने महर्षि विश्वामित्र के चरणों में गिरकर उनके आंसुओं से भरे हुए चरणों को भीगा दिया।
महर्षि विश्वामित्र को देखकर उनका हृदय पिघल गया और उन्होंने श्री राम से कहा, श्री राम, काशी नरेश का अपराध प्रायश्चित हो गया है। मैंने उन्हें क्षमा कर दिया है। अब तुम भी अपना अमोघ बाण धनुष में उतार करके तूणीर में रख लो। महर्षि विश्वामित्र के संतुष्ट होते ही भगवान श्री राम का क्रोध अपने आप शांत हो गया। उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया और बाण धनुष तूणीर में आ गया। फिर जब राजा की प्राण रक्षा होने के बाद भगवान के सम्मुख भक्त हनुमान जी की विजय की समाचार सुनते ही माता अंजना की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। इसके पहले कि विश्वामित्र आगे बढ़ सकें, तब नारद जी प्रकट हो गए और बता दिया कि इस सब का कारण क्या है। पूरी घटना सुनकर विश्वामित्र ने महर्षि नारद से पूछा कि उन्होंने क्यों ऐसी सलाह दी। इस पर नारद जी ने कहा कि मैं हमेशा सुनता आया हूँ कि श्री राम का नाम श्री राम से भी बड़ा है, इसलिए मैंने यह परीक्षा लगाई कि लोग समझे कि प्रभु के नाम की महिमा प्रभु से भी अधिक है। और माना जाता है अगर आप रोजाना राम मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी सभी अधूरी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान राम से जुड़े मंत्र का जाप करने से घर पर आने वाली कोई भी मुसीबत टल जाती है और इंसान के जीवन में आने वाली सभी रुकावटें धीरे धीरे खत्म हो जाती है और उसे हर कार्य में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोग इस कहानी के माध्यम से समझ ही गए होंगे कि राम नाम